ओम शांति, माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अंतर्मुखी सदा सुखी। हमने बचपन से ये बात सुनी हुई है, अंतर्मुखी सदा सुखी। एक होता है अकेलापन और दूसरा होता है एकांत। दोनों में बहुत फर्क है। इंट्रोवर्ट बहुत अच्छी चीज़ है एक्चुअल में, देखा जाए ना। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, दिस शुड बी बैलेंस। लेकिन आजकल क्या है, इंट्रोवर्ट को जिसके अंदर डर है उसको कहते हैं ये इंट्रोवर्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। इंट्रोवर्ट बहुत अच्छी बात है, इट्स अ पॉजिटिव थिंग कि जिसका ध्यान खुद पर है। पर इट डज नॉट मीन कि वो बाहर लोगों के साथ या संगठन में नहीं रह सकता है, संगठन में एडजस्ट नहीं कर सकता है। तो हमने कहा ना, देयर शुड बी अ बैलेंस, न्यारा और प्यारा का बैलेंस, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट का बैलेंस। तो अंतर्मुखी बनने के तीन मेन फायदे हैं, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। और जितना कोशिश हो प्रैक्टिस करेंगे इसको अंतर्मुखी रहने की। नंबर वन, अंडरग्राउंड रहने से, अंतर्मुखी रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा। ठीक है, नंबर वन, वायुमंडल से बचाव हो जाएगा। दूसरा, एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ती है। एकांत मिलता है, अब एकांत में क्या करेंगे, मनन शक्ति बढ़ेगी। राइट, जो ज्ञान सुना है उस पर मनन करेंगे, हम विचार सागर मंथन करेंगे। थर्ड है, कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। तो पहला है, एक तो वायुमंडल से बच जाएंगे। देखिए, आसपास नेगेटिव वायुमंडल है, लोग ऐसे हैं, बहुत नेगेटिविटी है आज के समय में, वाइब्रेशंस ऐसे हैं। तो अगर हमारा ध्यान खुद पर है, अगर हम सोल कॉन्शियस हैं, अगर हम अपने पे अटेंशन देते हैं, हमारा दूसरों पे अटेंशन नहीं है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसने ऐसे किया, ये ऐसे क्यों करता है, ये ऐसे क्यों बोलता है, नहीं, खुद पे अटेंशन, तो हम वायुमंडल से बच जाएंगे। मतलब नेगेटिविटी का प्रभाव मेरे मन पर नहीं होगा। राइट। सेकंड, एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ती है। अब जब एकांत में है, मोबाइल से दूर है, लोगों से थोड़े समय के लिए दूर है, तो क्या होगा, ज्ञान सुनने का मन करेगा, अंदर जाने का मन करेगा, ज्ञान पर हम मनन करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे। तीसरा, कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। क्योंकि विघ्न तो आने हैं, परिस्थितियां तो आनी है। माया के विघ्न अर्थात क्या है, परिस्थितियां आनी है ना, अंदर नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होने, अपने अंदर 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 पुराने संस्कार जागृत हो जाना। अगर हम अंतर्मुखी हैं, हम बैठेंगे, अपने आप को याद दिलाएंगे कि नहीं, ये मेरे ओरिजिनल संस्कार नहीं है, मेरे ओरिजिनल संस्कार हैं, कौन से हैं, शांति। शांति मेरा ओरिजिनल संस्कार है। क्या हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, यस और नो लिखेंगे। पवित्रता मेरा ओरिजिनल संस्कार है। इम्प्योरिटी, लस्ट मेरा ओरिजिनल संस्कार नहीं है। आत्मा का ओरिजिनल संस्कार लस्ट नहीं है। कई लोग आजकल बोलते हैं कि लस्ट या काम या क्रोध है ना, लस्ट, एंगर, अटैचमेंट, ईगो, ये सब कहते हैं कि आत्मा के संस्कार है। नहीं, आत्मा का ओरिजिनल संस्कार नहीं है, ये एक्वायर्ड संस्कार है। जब हम बॉडी कॉन्शियस में आते हैं तब ये संस्कार बनते हैं। इसलिए आप देखेंगे कई लोग जो सोल कॉन्शियसनेस का प्रैक्टिस करते हैं, उनके अंदर प्योरिटी आनी शुरू हो जाती है। वो किसी दूसरे को लस्ट की नज़र से नहीं देखते, प्योरिटी की नज़र से देखते हैं। तो माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। तो अंतर्मुखी रहने के ये तीन मेन फायदे हैं। इस पे आप अपना विचार सागर मंथन लिखिए, कमेंट्स में शेयर करिए, ताकि दूसरों को भी हेल्प हो। थैंक यू। ओम शांति, शुक्रिया।